हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। होप कि भाई आप लोग की सभी बच्चे लोग की एग्जाम बहुत अच्छे से जा रही है और अभी आ जाएगी अपन इकोनॉमिक्स को लेके। जो पेपर्स गए हैं उसका जरा भी टेंशन मत लीजिए, पेपर सब अच्छे ही थे और नो डाउट टेंशन नहीं लेना है। जैसे भी पेपर गया है, अभी इकोनॉमिक्स पेपर है आपका लास्ट, उस पर क्या करना है, आपको फोकस करना है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आज का जो मेन सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो होगा मतलब थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया रहेगा कि जो बच्चे लोग बहुत राह देख रहे थे कि जिसको खाली पास होना है, सर खाली पास होना है, उतना करवा दीजिए, बहुत है हम लोग के लिए। तो उनके लिए आज का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। वंस अगेन अभी मैं बोल रहा हूं कि एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि यहाँ पे कि जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उस पे ही डिपेंडेंट मत रहिए। पास होना है तो पास तो हो ही जाओगे, फुल पेपर अटेंड करके आना है। 80 मार्क का पेपर है, आपको 80 में से 80 मार्क का एक फिल इन द ब्लैंक भी छोड़ना नहीं है। और जो मैं क्वेश्चन दे रहा था, हाँ मैं तुम लोग को क्या बोल रहा था, जो क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूं यहाँ पे वो पास होने के लिए है और नो डाउट आपको कहा ना कहा हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स के लिए भी। तो मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूं, पेपर तो मैंने सेट नहीं किया है, बट हाँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इतने साल का, जो तजुर्बा बोल सकते हो आप, वो रहा है मेरा कि मेरे को लग रहा है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इस साल आना चाहिए। इकोनॉमिक्स वंस अगेन मैं बोलता हूं, इकोनॉमिक्स थोड़ा झटका देता है, एवरी ईयर दिया है तो इस साल भी देगा। माइंडसेट वो रेडी रखना, पहले क्या मैं बोलो, माइंडसेट वो रेडी रखना आप लोग कि इकोनॉमिक हल्का सा क्या करेगा, आपको झटका देगा। बट हाँ इतना भी झटका नहीं देगा कि आप डर जाओगे कि पेपर आया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका माइंडसेट ये रेडी होना चाहिए कि पेपर जो भी आता है वो आपके सिलेबस के अंदर से ही आएगा। मतलब जो इकोनॉमिक्स की बुक जो है आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, वो उसमें से क्वेश्चन आएगा। एक सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स किधर दूर से नहीं आने वाला। ये तो एवरी ईयर में बोलते रहता हूँ बच्चों लोग को, जो मेरे सेशंस देखे थे थ्रू आउट द ईयर, लाइव सेशंस हो गया, बाद में रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए, कमेंट सेक्शन में भी मैंने बोला था बहुत बार कि आपकी बुक के अलावा ऊपर से कुछ नहीं आने वाला है। तो आज का जो 25 क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको ए बुक से अंदर से ही दूंगा। पर बच्चे लोग का मेंटालिटी ऐसा होता है कि वो लोग क्या सोचते हैं कि हीरेन सर ने वो क्वेश्चंस दिया है मतलब ऐसे टाइप का ही क्वेश्चंस आना चाहिए बुक से अंदर, एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। सपोज कि फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया, फॉर एग्जांपल आज का पहला ही क्वेश्चन अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो बच्चे लोग का मेंटालिटी यही होती है कि भाई डिस्टिंग्विश फॉर्म में आना चाहिए, बाकी कोई फॉर्म में वो टाइप का क्वेश्चन नहीं दिखना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। नहीं, तो देन यू आर रॉन्ग। क्या आप अगर मेंटालिटी ऐसे ही रख रहे हो, मतलब आप लिमिटेड मेंटालिटी रख रहे हो कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर हीरेन सर ने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन बोला था तो डिस्टिंग्विश बिटवीन ही आना चाहिए। अगर उसके फीचर्स आ गए तो फिर हीरेन सर का रॉन्ग हो गया। ऐसा नहीं होता है ना बच्चे लोग। मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अल्टीमेटली आप देखोगे ना तो उसके फीचर्स भी क्या है, मिलते जुलते हैं। तो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल फीचर्स आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक वाला पार्ट लिखना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूछा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला लिखना है। तो थोड़ा आपको अपने आप को क्या कीजिए, अपना जो मेंटालिटी है थोड़ा एक्सपांड कीजिए कि अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल इसके लिए इस टाइप में से कोई भी उसका रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मेरे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो आंसर घुमाने की। ठीक है, तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन आता है बाद में, तो आप में वो क्या होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, आप में वो है एक टाइप का क्या होना चाहिए, थोड़ा अपना दिमाग लगा के क्या होना चाहिए, आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि आप वही क्वेश्चन को घुमा के कैसे आपका आंसर लिख सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉलो द स्लाइसिंग मेथड, तो वो क्या है, इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एक फीचर्स भी है। आपने वो चीज डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी पढ़ी थी। अगर वो कमेंट में आता है कि जस्टिफाई द सेंटेंस के अंदर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉलो द स्लाइसिंग मेथड, तो बच्चे लोग आपको अल्टीमेटली माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपको जितना भी ज्ञान है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में वो लिख के आना है उधर, क्योंकि वो इंडिविजुअल यूनिट काउंट करता है, इसलिए फॉलो द स्लाइसिंग मेथड। सिंपल आंसर है, पर उसको कैसे खींच सकते हो, क्योंकि 4 मार्क के लिए है, सपोज फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क के लिए, तो आपको वो लेंथ खींचनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। हीरेन सर जो बोल रहे वो पत्थर की लकीर नहीं हो जाएगी।
मैं अभी भी बोल रहा हूं, मेरा डिस्क्लेमर क्लियर है यहाँ पे कि जो मैं बोल रहा हूं वो पत्थर की लकीर नहीं है, पर जो मेरे का एक्सपीरियंस रहा है लास्ट ईयर्स इतने साल से पढ़ा रहा हूं और जो पेपर्स मैंने देखे हैं उसके बेस पे आज मैं तुम लोग को 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो बच्चे लोग को चाहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ढूंढ रहे हैं वो फ्रेंड सर्कल को फॉरवर्ड कर दीजिए। गारंटी देता हूं कि भाई पास तो हो ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जो बच्चे लोग खाली पास होना है उसके लिए, बाकी जो इसने पूरा थ्रू आउट ईयर स्टडी किया है, अगर ये 20+25 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो आपका स्कोर और ऐड हो जाएगा। ठीक है, बाद में तो डिपेंड करता है कि आप लिख के कैसे आते हो कि और एग्जामिनर इंप्रेस कैसे होता है ये सब, क्योंकि थियरी में जो चीजें होती है वो यही चीज होती है कि एग्जामिनर इंप्रेस कैसे होता है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट 25 क्वेश्चंस वन बाय वन देते जाऊंगा और यहाँ पे आपको बुक्स लेके बैठना है। और वंस अगेन ये क्वेश्चंस में तुम लोग को जब भी देख रहे हो अभी ये मेरे वीडियो तभी तो देखना है, ये पढ़ना है उसी दिन और कभी पढ़ना है एग्जाम के दिन पे। आपको सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से लेके आपको 8 बजे तक, मतलब ये 2 आवर्स में आपके ये 25 क्वेश्चंस वापस से रिवीजन हो जाना चाहिए। क्रॉस फिंगर और भगवान करे अगर ये 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी, चलो 10 भी नहीं, 5 से 8 क्वेश्चन भी दिख गए अपने एग्जाम में सुबह मॉर्निंग में, अपना 3 बजे का पेपर है इकोनॉमिक्स का, तो ठीक है। तो अगर आपको वो क्वेश्चंस 8 भी क्वेश्चंस दिख गए भाई तो फिर आपके तो बल्ले बल्ले है, मतलब मोर देन 50% पेपर्स आपके कंट्रोल में है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। आपको खुद को मालूम है टोटल आपके 10 चैप्टर्स है, ऐसे देखने जाओगे तो, बट ऐसे काउंट करने जाओगे तो आपके कितने चैप्टर्स है? 11 चैप्टर्स है, क्योंकि 3A और 3B को क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, चलो पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है, नथिंग बट अपना जो मैंने तुम लोग को अभी जस्ट बोला, डिफरेंट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है जो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर फीचर्स में पूछ रहा है माइक्रो का तो ये पूरा पार्ट लिख के आना है, अगर मैक्रो का पूछ रहा है तो ये पूरा, मतलब थोड़ा आपका ओन लैंग्वेज में और थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, एलोबरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से निकल के आता है जो है इंपॉर्टेंस, नथिंग बट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्लीज एक्सप्लेन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंस पूछेंगे या तो प्लीज एक्सप्लेन द मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके क्या पूछेंगे, फीचर्स पूछे, अरे सॉरी क्या पूछेंगे, इंपॉर्टेंस पूछेंगे। तो दोनों के इंपॉर्टेंस हो जाएगी मेरे लिए। इंपॉर्टेंस फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024। दोनों इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, माइक्रो एज वेल एज इसके नीचे ये मैक्रो। ठीक है, तो दोनों के क्या हो जाएंगे इंपॉर्टेंस। मेरे इंपॉर्टेंट लिस्ट में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और आपके भी लिए बोर्ड एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन हुआ। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे से, ये चैप्टर में से नहीं है, अभी थर्ड चैप्टर सेकंड चैप्टर में आएंगे, तो ये वाले चैप्टर में मैं खाली 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है। पहला हो जाएगा आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा किसके अंदर से, फीचर्स के अंदर, और सेकंड हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो आ जाता है सेकंड चैप्टर जो होगा आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी है भाई, तो यूटिलिटी के लिए पहला ही क्वेश्चन बैठता है, जो उन लोग गूगली बॉल डालने के अगर मूड में है, अगर उन लोग गूगली बॉल डालने के मूड में है तो पहला ही क्वेश्चन ये बैठेगा ये चैप्टर में से, मतलब थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 जो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट यू मीन बाय यूटिलिटी एंड प्लीज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। आपका क्वेश्चन बैठेगा कौन सा, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी इज माय थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, आपके लिए। ठीक है, होपफुली बुक्स लेके बैठे हो, अकेले अकेले मत पढ़िए प्लीज बच्चे लोग, शेयर कीजिए जितना हो सके। आप में जितने फ्रेंड सर्कल है आपके, भले दुश्मन भी अगर आपके चैट में दिख रहा है कि वो अपना दुश्मन भी भले हो, पर वो 12th स्टैंडर्ड में है, तो प्लीज उसको भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। भाई सबका भला करना है, यहाँ पे सब भी पास हो जाए, ऐसी क्या करनी है, अपने को उम्मीद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा। देखो अभी मैं तुम लोग को बीच बीच में बोलते भी जा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है ना, 2-2 मार्क के लिए। देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क, 8 मार्क, ऐसे सब वेरिएशन टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे।
मतलब इकोनॉमिक्स में ना आपको 2 मार्क के लिए इतना सारा लिखना पड़ेगा, जो आपने फील किया रहेगा प्रीलिम्स एग्जाम दी रहेगी कि आपको 2 मार्क के लिए एटलीस्ट नहीं तो 6 से 8 लाइन लिखनी है। जहाँ पे OCSP में क्या होता है कि आप 2 लाइन का लिखोगे तो वहाँ पे क्वांटिटी कम लिखने का है, पर आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, पेपर थोड़ा लेंथी लगेगा, तो प्लीज़ जैसे पेपर आपके हाथ में आए, आजू बाजू डापोलिया मारने से अच्छा है कि आप पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए 10 मिनट्स में। आफ्टर दैट आपको पेपर क्या करना है, सॉल्व करना शुरू कर देना है विदाउट एनी सिंगल वेस्ट ऑफ मिनट्स। यस, एक भी सिंगल मिनट वेस्ट किए बिना आपको क्या कर देना है, आपको चालू कर देना है पेपर्स को। और हाँ, टाइम बचा तो वेल एंड गुड है, अगर टाइम नहीं बच रहा है तो आपको आंसर को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। जहां पे आपको लग रहा है कि भाई 2 घंटा हो चुका है, मेरे हिसाब से तो भाई 3 आवर्स 80 मार्क्स इज सफिशिएंट टाइम। मेरे हिसाब से 80 मार्क का पेपर 2.5 घंटे का ही होना चाहिए, पर आपको 3 आवर्स दे रहा है तो आधा घंटा आपको ग्रेस के फॉर्म में मिल ही रहा है मेरे हिसाब से। तो इट्स अ वेल सफिशिएंट टाइम है, पेपर छूटना नहीं चाहिए। पर बाय चांस आपका कोई कहां पे टाइम वेस्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3, 4 पे, और आप लग रहे हो कि भाई क्वेश्चन नंबर अभी भी 2-3 क्वेश्चन बाकी है और 1 ही घंटा बाकी है, बॉस छोड़ के तो आना नहीं है। आपको क्या कर देना, आंसर की लेंथ क्या कर देनी है, कम करने लगनी है। जहां पे आपको 1.5 पेज का आंसर लिख रहे हो, वहां पे 1 पेज का क्या करके आंसर को लिख के कंक्लूड कर दो। एक स्ट्रेटेजी है, प्रोफेशनल एग्जाम में सिखाया जाता है, मैं यहाँ पे आपको एडवांस में 12th स्टैंडर्ड में सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे बोला था कि अगर ये सब 2-2 मार्क के लिए आए, फॉर्म यूटिलिटीज क्या होती है, बाद में नॉलेज यूटिलिटी क्या आती है, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछते जनरली, तो प्लीज ये सब करके जाना। ऑब्जेक्टिव्स भी नोट, और ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी एक सेपरेट वीडियोस लेके आऊंगा जहां पे अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स आपके जो है वो है ऑब्जेक्टिव्स के। तो एक सिंगल मार्क्स, बिकॉज यू नो वेरी वेल फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपने जो ऑब्जेक्टिव्स पहले अटेंड करते हो, जनरली ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, तो 20 आउट ऑफ 20 क्या करिए, स्कोर करने की ट्राई करिए। वहां पे आपका मार्क्स जो बढ़ने के चांसेस है वहां पे हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इसके अंदर से, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। के अंदर 2 कंसेप्ट आता है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसमें से तुम लोग को मैं उसका रिलेशन जो है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का, वो मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम जो होगा, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी 2024 के लिए 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको भी क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए। 5th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, हाँ देखो, जब भी ये यूटिलिटी पे क्वेश्चन आ रहा है तो जहां पे आपको डायग्राम है वहां पे आपको डायग्राम ड्रॉ करके आना है। ठीक है, तो प्लीज ये सब क्या करिए, नोट डाउन करिए, और डायग्राम बहुत क्लीन एंड नीट रखना। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंस बिटवीन नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम लोग को क्या दे दिया, उसका रिलेशन दे दिया। अगर रिलेशन दे दिया तो आप उसका डिस्टिंग्विश बिटवीन भी लिख सकते हो। देखो तुम लोग को सब चीजें बताते जा रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन बैठा तो कैसे लिखने का है। समझ में आ रहा है ना कि क्या हो गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डालिए, जरूर मैं जवाब दूंगा उसका। ठीक है, चलो। तो इसलिए मैंने क्यों नहीं दिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मैंने उसका रिलेशन दे दिया है। तो रिलेशन ही डिफरेंस बिटवीन है। समझ में आ रहा है भिड़ू? ठीक है मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग, लास्ट एग्जाम है, ठग तो नहीं गए हो ना? चलो, बाद में आ जाएगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम जो होगा DMU, नथिंग बट लॉ ऑफ DMU, नथिंग बट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपका 5th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। मेरे लिए हर साल लॉ इंपॉर्टेंस रहेगा, भले उन लोग पूछे या ना पूछे। DMU हो या तो डिमांड हो या तो सप्लाई हो, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन उसमें भी काउंट है मेरा। 25 में ये 3 लॉ तो है ही मेरे। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका लॉ ऑफ DMU। लॉ का लिखने का तरीका कितनी बार बोला है तो भी यहाँ पे बता देता हूँ। आपको इंट्रोडक्शंस लिखना है, कौन सी किसने दिया है, कौन सी बुक्स के अंदर दिया है। हाल्फर्ड मार्शल ने दिया है इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, मतलब हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, सॉरी हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है क्या, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। आपको वो लॉ को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और जैसा स्टेटमेंट लिखा है अल्फ्रेड मार्शल ने एज इट इज क्या करना है, स्टेटमेंट को छापना है भाई ना। उसके अंदर ना तो द एक भी वर्ड एड लेस किए बिना जो स्टेटमेंट है एज इट इज आपको क्या करना है, लिखना
होगा। बाद में अजम्पशंस लिखना है, बाद में उसके एक्सेप्शंस लिखना है, डायग्राम भी ड्रॉ करना है। एक्सेप्शंस लिखने से पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, और डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है मार्जिनलिटी का ड्रॉ किया हुआ, और उसका एक्सप्लेन करने के बाद उसका क्या करना है, आपको एक्सेप्शन भी लिख के आना है। तो DMU इज माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चंस रहा है एवरी टाइम, तो प्लीज इसको क्या कीजिए, आप हाईलाइट करके रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल क्वेश्चन नंबर यहाँ तक क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3A, जहां पे आ जाएगा आपका डिमांड एनालिसिस। इसके अंदर से मेरा पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा जो होगा रीजन बिहाइंडिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, कि कौन से मेरे रीजन से जस्टिफाई द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इजी है भाई आपको मालूम है जो डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा रिलेशन, जहां पे अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होती है, सॉरी प्राइस अगर बढ़ी तो डिमांड क्या होती है, कम होती है, और प्राइस कम हुई तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। तो ये रीजन एक है। उसके अलावा भी बहुत सारे अदर रीजंस भी है। प्राइस के अलावा इनकम इफेक्ट भी है भाई। अगर मेरी इनकम सपोज की बढ़ी तो ऑफकोर्स मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, मैं ज्यादा खर्चा करूंगा, ज्यादा डिमांड करूंगा। बट अगर मेरी इनकम कम हो गई कम हो रहा हूं रीजन से, तो मेरी डिमांड भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 6 फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। प्लीज लिखते जाइए आपके बुक्स के अंदर। मेरे साथ बैठे हो तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, मेरे साथ बुक लेके बैठिए और नोट डाउन करके रखिए। बाद में वापस से वीडियोस देख के टिक करने से अच्छा है कि मेरे साथ देखते जाइए और क्या करते जाइए, टिक करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नथिंग बट लॉ ऑफ डिमांड। 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड से पहले ये वाला क्वेश्चन रह गया मेरा, सॉरी। 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा मेरा डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, कि मेरी डिमांड किसके बेस पे फिक्स होती है। अगर हिंदी में बोलने जाओ तो नक्की होती है। यस, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट, किसके बेस पे मेरी डिमांड फिक्स होगी। प्राइस, इनकम, सब्सिट्यूट गुड्स, कॉम्पिटिशंस, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसके बेस पे टेस्ट, हैबिट और एडवर्टाइजमेंट, ये सबके बेस पे मेरी क्या होती है, डिमांड चेंज होती रहती है। तो 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाएगा जो होगा आपका लॉ ऑफ डिमांड। प्लीज नोट डाउन करके रखिए। 8th 2024 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए लॉ ऑफ डिमांड। वंस अगेन सेम लॉ लिखना है, जैसे बोला कि लॉ का पहले इंट्रोडक्शन दिया, ये भी अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, और उसकी बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। बाद में स्टेटमेंट ऑफ लॉ कॉमन बोलता है कि अगर प्राइस बढ़े डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन। उसके बाद उसके अजम्पशंस लिखने हैं, उसके बाद उसके आपको डायग्राम ड्रॉ करके बाद में क्या करना है, आपको एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड लिखना है। तो ये हो जाएगा 8 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, व्हाट इज डिमांड एंड प्लीज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आ जाते हैं आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन में बहुत बार ये 2-2 मार्क के लिए भी पूछा है, गिवन पैराडॉक्स प्लीज एक्सप्लेन। 2 मार्क के 4 मार्क के लिए भी पूछा है। तो देखो, मैंने तुम लोग को फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड नहीं आया, अज्यूम करो, तो मैंने तुम लोग को लॉ ऑफ डिमांड दिया था, उसके अंदर से एक कंसेप्ट पूछा 4 मार्क के लिए जो था गिवन पैराडॉक्स। तो भाई अल्टीमेटली मैंने तो कहा ना कहा, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो क्वेश्चन दिए ही है ना तुम लोग को, समझ में आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि 25 क्वेश्चन जो मैं तुम लोग को दे रहा हूं, बच्चे लोग का मेंटेलिटी ऐसा होता है कि हिरेन सर ने लॉ ऑफ डिमांड बोला है, मतलब पेपर में लॉ ऑफ डिमांड ही आना चाहिए, गिवन पैराडॉक्स आएगा तो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे हिरेन सर का क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है भिड़ू, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन दिया है बट इनडायरेक्टली वो लॉ ऑफ डिमांड में से पूछ रहे हैं, मतलब इट हेल्प तो किया ना कहा ना कहा जो मैं तुम लोग को बोलना चाहता हूं। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स प्लीज हाईलाइट करके रख के जैसे जैसे मेरे माइंड में चलते जा रहा है मैं क्या करता जा रहा हूं तुम लोग को बता दे जा रहा हूं। अभी ये वेरिएशन ऑफ इन डिमांड इस साल मैं नहीं दे रहा हूं, वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, उसके अंदर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है। इतना कुछ वाव नहीं है, अगर आ गया तो संभाल लेना आप अपने आप से। ठीक है, इस बार मैं नहीं दे रहा हूं इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर। तो आपके यहाँ पे तक कितने हो गए, आपके टोटल 8 हो गए। आ जाते हैं चैप्टर नंबर अभी 3B के अंदर, इलास्टिसिटी वाला पार्ट। यस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर से पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा 9th नंबर का, जो होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2024 के लिए।
इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी पूछना रहेगा तो इन लोग सिंगल सिंगल भी पूछ सकते हैं। और उसमें भी मैंने अलग से क्वेश्चन दिया 10 नंबर का मैंने कि व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी एंड प्लीज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आपके नेक्स्ट पेज पे रहेगा। ये रहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके क्या हो जाएंगे टाइप्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। 10th नंबर का आ जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 एंड फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल इसमें भी बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे लोग मुझे कमेंट करते हैं सर इस बार प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं आया, उसमें से एक कंसेप्ट आया था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एक्सप्लेन करो। अरे तो भाई वही हुआ ना, भले पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा, अच्छी बात है पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा, आपको एक ही कंसेप्ट 4 मार्क के लिए पूछ लिया। मतलब अगर 4 मार्क के लिए पूछ रहे तो उन लोग आपसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं बॉस आप लोग क्या करके आओ, डायग्राम ड्रॉ करके आओ। बहुत बार ऐसा कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि प्लीज एक्सप्लेन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सर क्या बोला आपने, नहीं समझ में आया भाई। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि प्लीज एक्सप्लेन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उन लोगों ने इनडायरेक्टली आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ही पूछा था। तो बच्चे लोग गायब हो जाते, गायब मतलब फ्यूज उड़ जाता है उन लोग का एग्जाम टाइम पे। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना अपने आप को और प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, बिकॉज एग्जाम में जो एग्जाम्स होती है वो खाली मतलब बुकेश नॉलेज नहीं होती, जहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी देखेगा, आईक्यू लेवल भी देखेगा, वो सब बेस पे क्या करते हैं आपका एग्जाम्स लेते हैं उन लोग। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, पर मैंने तो तुम लोगों को पूरा दे दिया 5 टाइप्स के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आ जाते हैं अभी हाँ, ये वाला क्वेश्चन इस साल में वापस से नहीं दे रहा हूं, मेथड मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके अंदर 3 दिया था, रेशियो और परसेंटेज मेथड से। और सेकंड आपका कौन सा था उसके अंदर, पॉइंट मेथड इज द थर्ड वन, एंड सेकंड वन आपका था ऐसे करके आपको टोटल 3 मेथड एक्सप्लेन की है। यस, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऐसे करके 3 एक्सप्लेन की है, रेशियो मतलब परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन हो जाएगा पॉइंट मेथड, नथिंग बट जियोमेट्रिक मेथड। तो ये आता है नहीं आता ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी, पर इस साल मैं नहीं दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि हिरेन सर नहीं दे रहे तो नहीं आएगा, आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं, पर मैं नहीं दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। यस, आ जाते हैं यहाँ पे ए वाले पे, जहां पे मुझे लग रहा है इस साल डिस्टिंग्विश बिटवीन में लीनियर डिमांड कर्व और नॉन लीनियर डिमांड कर्व आने के चांसेस है। कौन से फॉर्म में, डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में, जो आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 2024 के लिए। 2024 के लिए 11th नंबर का क्वेश्चन बैठ रहा है, जो मेरा लीनियर डिमांड कर्व और नॉन लीनियर डिमांड कर्व उसका डायग्राम हो गया, या तो उन लोग खाली लीनियर कर्व डिमांड कर्व पे आपको शॉर्ट नोट पूछ ले, या तो फिर कुछ ना कुछ कमेंट पूछ ले उन लोग, मतलब आने के चांसेस लग रहा है कुछ क्या क्वेश्चन, लीनियर डिमांड कर्व और नॉन लीनियर डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसको भी क्या करिए आप हाईलाइट करके रखिए, क्वेश्चन नंबर बनेगा आपका 11। तो यहाँ पे 3B पार्ट यहाँ पे कंक्लूड होता है। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जो होगा आपका सप्लाई। लेट्स सी इन सप्लाई के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे अपन, इंडिविजुअल सप्लाई नहीं देखते, डायरेक्ट आ जाते हैं डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई पे। चलो, ये क्वेश्चन नंबर बैठेगा आपका 12 2024 के लिए, डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड भी दिया, डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई भी दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे के रखा है, क्योंकि पूछते तो डायरेक्ट 8 मार्क के लिए पूछ लेते हैं, डायरेक्ट 6 ही मारते इस पे, इसलिए तुम लोग को दे के रखा हो, तो क्या कीजिए आप इग्नोर मत करना इसको। तो डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई इज माय नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, 12 नंबर हो जाएगा। बाद में आ जाएगा उसके सामने ही है, जो है 12 के बाद 13th 2024 के लिए हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम लॉ ऑफ सप्लाई। तो सेम लॉ लिखने का तरीका, इंट्रोडक्शन लिखना है, ये भी अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा जो एक्सप्लेन किया है किसने किया है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890। बाद में उसका स्टेटमेंट लिखना है भाई, स्टेटमेंट दिया है, बाद में आपको असम्पशंस लिखना है, चार्ट ड्रॉ करना है और उसके एक्सेप्शन लिख के आना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 13। आ जाते हैं
चैप्टर नंबर नेक्स्ट परफेक्ट कंपटीशन वाला, चैप्टर नंबर 5 जो है फॉर्म ऑफ मार्केट। इसके अंदर से पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर से मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल देता हूं जो क्वेश्चन नंबर बैठेगा आपका 14, 15 और 16। परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स फीचर्स, मोनोपोली एंड इट्स फीचर्स एंड मोनोपोलिस्टिक एंड इट्स फीचर्स। बहुत बार कमेंट्स में क्वेश्चन ऐसा आया है कि कमेंट्स में भी आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब पहले मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख दीजिए आप, बाद में तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कैसे टाइप के क्वेश्चन बैठते हैं। बहुत बार पूछा गया है, आ जाते हैं इधर। परफेक्ट कंपटीशन क्वेश्चन नंबर 14 2024, यस 14 ही है ना, मैं देख लेता हूँ, यस 14 है। प्लीज एक्सप्लेन द परफेक्ट कंपटीशन इन फीचर्स। 14 ये हो जाएगा, 15 आ जाएगा मोनोपोली। कहा गया मोनोपोली? 2014 के लिए 15 और बाद में आ जाएगा 16 मोनोपोलिस्टिक फीचर्स। अभी सर क्वेश्चंस कैसे बनता है कभी कभी वो भी तुम लोगों को समझा देता हूं। A16 तो प्लीज नोट डाउन करके लिख दिया 14, 15 और 16, ये 3 क्वेश्चंस मैंने दिए ये चैप्टर्स में से। अभी परफेक्ट कंपटीशन में कभी कभी ऐसा नहीं पूछते उन लोग, ऐसा पूछ लेते कि इन परफेक्ट कंपटीशन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ जस्टिफाई में, इन परफेक्ट कंपटीशन देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। तो भाई आपको इनडायरेक्टली, चलो फीचर्स नहीं आया, उन लोग ने सब चीजें नहीं पूछी, पर उन लोग ने खाली पहले उस पर क्या किया, कॉन्सेंट्रेट किया। कौन से? पहले फीचर्स पे। क्या? फीचर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। तो हमेशा कॉन्सेंट्रेट रखना। भले हीरेन सर बोल रहे हैं मतलब टाइपराइटर की तरह सेम एज इट और द कुछ भी मिक्स किए बिना, हीरेन सर ने बोला फीचर्स मतलब फीचर्स आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अगर हीरेन सर ने बोला फीचर्स नहीं है, बट उन लोग ने एग्जाम में ये पूछा है, तो हीरेन सर ने इनडायरेक्टली तो आपको बोला ही था ना कि फीचर्स को आ सकता है, ठीक है। तो हमेशा आपको क्या करना है, अपना मेंटालिटी ऐसे बना के रखो, माइंडसेट ऐसे रेडी करो, अपने आप को स्ट्रांग करो कि भाई कैसा भी परफेक्ट कंपटीशन में, हीरेन सर ने बोला है मतलब परफेक्ट कंपटीशन का कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, तो मुझे मेरा आंसर रेडी होने चाहिए उस चीज के लिए। ऐसा प्रिपरेशन करना है। ये 25 क्वेश्चन अगर ऐसा प्रिपरेशन किया आपने तो मेरी गारंटी आपको 60 प्लस से कोई नहीं रोक सकता। आउट ऑफ 80 है, 80 से बात कर रहा हूं, 60 प्लस आउट ऑफ 80 इज वेरी गुड मार्क, गुड स्कोर। और 20 आउट 20 का जो भी रहेगा आपका, मैं बोल दूं नहीं तो वो लोग 20 में से 15 प्लस देते ही है। तो 60 और 15 75 80 तक पहुंच जाओगे आप इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में 80 पहुंचना इज वेरी 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 डिफिकल्ट। मैं तुम लोग को डरा नहीं रहा हूं यहाँ पे, बट इट्स अ डिफिकल्ट। आप पेपर देखोगे आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। पर डरा नहीं रहा हूं यहाँ पे, अवेयर कर रहा हूं। इसको डराने नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हो, अवेयर कर। अगर आपको लग रहा है डरना है तो डर सकते हो, बट हाँ मेरे हिसाब से कोई डरने की गुंजाइश नहीं है। पेपर इजी ही आएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, पेपर विल बी इजी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से हो जाएगा। बाद में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, पूरा यहां से निकाल दो क्योंकि इंडेक्स नंबर है, निकाल दो मतलब करना है। उसके लिए तुम लोग के लिए मैं स्पेशल वीडियोस लेके आऊंगा इंडेक्स नंबर पे, तो प्लीज उसके लिए रेडी रहना। वो वीडियोस के लिए भी जल्दी में, मतलब ये वाला क्वेश्चन के बाद आपको सेम डे पे या तो नेक्स्ट डे पे आपको क्या मिल जाएगा, इंडेक्स नंबर पे क्या मिल जाएगा, एक पूरा सा छोटा सा हल्का सा 15-20 मिनट का क्या मिल जाएगा आपको, वीडियो जरूर मिलेगा इंडेक्स नंबर पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है और 8 मार्क के लिए भी पूछने की काबिलियत रखता है ये चैप्टर्स, ठीक है। तो प्लीज बी रेडी, ऑप्शन में मत रखना, ठीक है। 6 मार्क के लिए इंडेक्स नंबर है, और सॉरी चैप्टर नंबर 6 में, पर इसलिए तुम लोग को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, पर हाँ ऑब्जेक्टिव्स करके जाना उसके। आ जाते हैं बाद में चैप्टर नंबर 7, जहां से चालू हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट, नेशनल इनकम। अभी लेट्स सी नेशनल इनकम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बैठेगा आपका फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, जो बैठेगा आपका कोई 15, 14, 15, 16, 17वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा। 17th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। प्लीज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम इज माय 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़ेंगे ये चैप्टर्स में से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और बहुत बार पूछा गया उन लोग ने। देखो ये सब 2-2 मार्क के लिए आएगा, ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, बहुत बार आता ही है। तो प्लीज माइंडसेट रेडी रख के, नो डाउट मेरे ऑब्जेक्टिव्स वाले वीडियोस आएंगे, उसमें आप देख लेना जरूर, ठीक है। हाँ मैं क्या बोला था, हाँ एक बहुत क्वेश्चन रिपीट एंड रिपीट बार पूछा गया इसमें से,
जो मेरा 18th नंबर का क्वेश्चन बैठेगा जो है आपका डिफिकल्टीज मेजरिंग द नेशनल इनकम। उसके अंदर आपको दो अप्रोच दिए, दो अप्रोच मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया है और एक थियोरेटिकल अप्रोच दिया है कि कौन सी डिफिकल्टीज आती है आपको मेजरमेंट करने के लिए नेशनल इनकम। तो थियोरेटिकल यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और प्रैक्टिकल है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बी वाला पार्ट। तो मेरे हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको। तो मेरा नंबर बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 2024 बोर्ड एग्जाम को लेकर। यहाँ पे इसके अंदर इतना ही दे रहा हूं, आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 हो गया, बाद में आ जाएंगे 19 पे। अभी क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस, इसके अंदर से 19th वाला क्वेश्चन जो बैठ रहा है मेरा पहला ही क्वेश्चन आएगा वो होगा आपका, कहाँ गया, यस पब्लिक फाइनेंस जो होगा ये वाला 19 2024 बोर्ड एग्जाम को लेके जो होगा। पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस पूछ लेते कभी कभी, तो पूरा डिफरेंट बिटवीन आपके आंख के सामने दिया है। 19 नंबर का क्वेश्चन यही रहा, प्लीज डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक्सप्लेन कीजिए किसके बीच में फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस। बाद में आ जाएगा इसके अंदर 20th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा मेरा पब्लिक रेवेन्यू। क्या हो जाएगा, पब्लिक रेवेन्यू। अभी पब्लिक रेवेन्यू जो दे रहा हूं तुम लोग को कितना हुआ, 19 हुआ ना, 20th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा मेरा, प्लीज एक्सप्लेन द, हाँ 20th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए पब्लिक रेवेन्यू। अभी पब्लिक रेवेन्यू के अंदर बहुत सारी चीजें इन लोग ने दी है, बहुत सारी, मतलब इसके अंदर से आप देखोगे तो टैक्स और नॉन टैक्स भी दिया है। तो आपको पूरा पढ़ना है बच्चे लोग, आपको खाली हल्का सा नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, पूरा उसके सोर्स, टैक्स, नॉन टैक्स, टैक्स के अंदर भी कितने सारे ऑप्शन है गवर्नमेंट के अंदर, नॉन टैक्स के अंदर भी कितने सारे ऑप्शन है, ये सभी चीजें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। ठीक है, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 20। आगे बढ़ेंगे 21 के लिए, देखो ये पूरा आ जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑल्सो 21, यस ये वाला रहा बजट, कहा गया भाई, टाइप्स ऑफ बजट 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21st वाला 21 नंबर का 2024 के लिए जो होगा टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट शॉर्ट नोट के लिए आ सकता है, तो प्लीज नोट डाउन करके रखें। 21वां हो गया ये। अबे आ जाता है चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट डिसीजन बिटवीन में नहीं दे रहा हूं तुम लोग को, इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि एसपी में ऑलरेडी कंसेप्ट पूछ लिया है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का, तो आई डोंट थिंक सो आने के चांसेस, बट हाँ कोई गारंटी नहीं कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो ऐसा सिचुएशन है, डाइसी सिचुएशन जैसी लग रही है मुझे, क्योंकि इकोनॉमिक्स जरूरी नहीं कि सभी एसपी वाले स्टूडेंट रहेंगे, उसके अंदर मैथ्स वाले स्टूडेंट भी रहेंगे। तो अगर पूछ लिया, अगर इसको डिस्टिंग्विश चाहिए आपको, तो आपका मैथ्स वाले स्टूडेंट को स्पेशली बोल रहा हूँ कि आपका अगर एसपी वाला स्टूडेंट है उसके पास से उसको फोटो खींच के ले लीजिए, पूरा अच्छे से डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया। अगर कोई फ्रेंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, गूगल में डालो, आपको मिल जाएगा पूरा टेब्युलर फॉर्म में डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या है, किसके लिए, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के लिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। 21 का क्वेश्चन, 22 का क्वेश्चन पे पहुंचेंगे अपन अभी, जो होगा आपका 22nd क्वेश्चन होगा फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रहा, वेरी यस, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 22nd फॉर बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए। फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 22nd हो जाएगा, और 23rd इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, वो होगा कमर्शियल बैंक। ऑफ कोर्स दोनों मेरे लिए तो क्या है, एक समान ही है, कमर्शियल बैंक और उसके फीचर्स आ जाएंगे, और उसके फीचर्स आ जाएंगे। 23rd इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा कमर्शियल बैंक फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, 23rd हो गया फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। यस, आ जाते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं इस सच, बाकी आपको संभाल लेना है भाई, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ तुम लोग को। लास्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 10, जहाँ से और 2 क्वेश्चन निकल के आएगा आपका। पहला तो आ जाएगा रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो होगा मेरा 24th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। 24th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, व्हाट इज अ फॉरेन ट्रेड पूछेंगे, और रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड पूछेंगे, या तो लोग 1 लाइन में भी पूछ सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड हेल्प्स टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज, प्लीज एक्सप्लेन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुम लोग को, तो प्लीज माइंडसेट रेडी रखना है सबके लिए भी। ठीक है, और इसके अंदर से लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो कंसेप्ट ऑफ
बैलेंस ऑफ पेमेंट और कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड जनरली पूछते हैं, तो शॉर्ट नोट के लिए रेडी रखना। 25th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 25th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट और हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। और कुछ भी अगर डाउट है क्वेश्चंस के लिए बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखे, सर मेरी ये डाउट से, और जितना हो सके प्लीज शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के लिए। और फ्रेंड क्या हो, अपना एनिमी क्यों ना हो, दुश्मन क्यों ना हो, तो भी उसको प्लीज मेरी लिंक शेयर कर दीजिए भाई, क्या मालूम आपकी एक लिंक, एक फॉरवर्ड से उसका भला हो जाए। ठीक है, तो प्लीज करके जाना ये सब 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप एक बार नहीं 2 बार करोगे, 2 बार करना ही है। क्रॉस फिंगर 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ गया इसमें से, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड जल्दी मिलते हैं और वीडियोस के लिए। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।